क्या हो अगर तुम्हारा अटूट बल, तुम्हारा असीम अभिमान एक साधारण सी लगने वाली चीज के सामने बौना साबित हो जाए? क्या हो अगर जिसे तुम निर्बल समझ रहे हो वही वास्तव में महाबली हो? यह कथा है भीम और हनुमान के अद्भुत मिलन की, एक ऐसी भेंट जिसने महाभारत की गाथा को एक नया मोड़ दिया। भीम जंगलों में भटक रहे थे। वे सौगंधिका पुष्प की खोज में निकले थे, जो द्रौपदी ने पाने की इच्छा व्यक्त की थी। घना वन, दूर दूर तक फैले वृक्ष और एक अद्भुत शांति। लेकिन भीम के हृदय में केवल एक ही विचार था, द्रौपदी के लिए यह पुष्प लाना ही होगा। वे अपने वेग से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक रास्ते में एक वानर उन्हें लेटा मिला। वृद्ध वानर, जिसका शरीर विशाल था लेकिन मुख पर सौम्यता की झलक। भीम रुके और गर्व से बोले, हे वानर, मैं पवन पुत्र भीम, पांडुपुत्र। अपने मार्ग से हटो, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन वानर ने सिर उठाया और मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, मैं वृद्ध हूं, थक गया हूं। यदि जल्दी जाना है तो तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ये सुनकर हंसे। एक वानर की पूंछ हटाना उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। उन्होंने सहजता से वानर की पूंछ पकड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम की हंसी अचानक गायब हो गई। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। अब उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। अब उन्हें संदेह हुआ, यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। भीम ने हाथ जोड़ लिए। हे महावीर, आप कौन हैं? वानर मुस्कुराए और क्षण भर में उनका रूप दिव्य आभा से भर उठा। ये कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे, भीम के ज्येष्ठ भ्राता, उनके ही पिता वायुदेव के अंश। भीम स्तब्ध रह गए। उन्होंने शीश झुका दिया। हनुमान बोले, वत्स, शक्ति का अभिमान मत करो। सच्चा बल विनम्रता में है। तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने अपने अभिमान को त्याग दिया। यही तुम्हारी विजय है। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया, जब महायुद्ध होगा मैं तुम्हारे ध्वज में निवास करूंगा। मेरे होने मात्र से विजय तुम्हारे साथ होगी। भीम ने हृदय से प्रणाम किया। आज उन्हें सच्चे बल की परिभाषा समझ आ गई थी। अहंकार नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता। कहते हैं, शक्ति का सही उपयोग वही करता है जो अहंकार से मुक्त हो, अन्यथा वह शक्ति ही उसका पतन कर देती है। ऐसी ही अद्भुत कथाएं जानने के लिए फॉलो करें एट वॉल्ट ऑफ मिस्ट्रीज 7 को।